हेलो लर्नर्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स की इस कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं इंडियन पपेट्स की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेडो पपेट्स के बारे में। कैसे शेडो पपेट स्ट्रिंग पपेट से अलग है वो भी सीखेंगे और भारत के उन स्टेट्स के बारे में जानेंगे जहां ये शेडो पपेट्स पॉपुलर है और कैसे इनको मूव कराया जाता है, कैसे इनके थ्रू स्टोरी नरेशन होता है। शेडो पपेट्स ये फ्लैट पपेट्स होते हैं। पहले तो हमें समझना होगा कि लास्ट के एपिसोड में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में बात की थी, जो कि प्रॉपर 3D पपेट्स थे जिनका वॉल्यूम आपको यहाँ पे नजर आ रहा था। लेकिन शेडो पपेट्स फ्लैट पपेट्स होते हैं। ये लेदर से बनाए जाते हैं। यहाँ पे एनिमल स्किन जो है, लेदर जो है, उसके ऊपर यहाँ पे फिगर्स बना के और उनकी कटिंग की जाती है। ये लेदर के पपेट्स इतने पतले होते हैं कि इनके थ्रू लाइट पास हो सकती है। कुछ पपेट्स जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत लाइट उसमें से पास हो सकती है। और कुछ ऐसे पपेट्स भी होते हैं जो ओपेक होते हैं पूरी तरह से, जो कि अगर शेडो क्रिएट करेंगे भी तो वो हमेशा डार्क ही होगा। नाउ शेडो पपेट्स को किस प्रकार से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्टोरी नरेशन के लिए? इसमें आपको 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली पपेट, लेकिन ये जो पपेट होता है इसके आगे आपको एक व्हाइट कलर का पर्दा देखने को मिलेगा। इस पर्दे के पीछे इन पपेट्स को ऐसे रखा जाता है और इन पपेट्स के पीछे यानी यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट होती है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये यहाँ पर इस पपेट के ऊपर, इस पर्दे के ऊपर गिरती है और ये जो पपेट है ये इस पर्दे के ऊपर शेडो बनाता है। अगर पपेट ट्रांसल्यूसेंट है तो आपको कलरफुल शेडो देखने को मिलेगा और अगर पपेट ओपेक है तो आपको डार्क कलर का शेडो पर्दे पर देखने को मिलेगा। इस पर्दे के उस पार आपको ऑडियंस देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे स्टोरी को, नरेशन को देख सकती है इन पपेट्स की मदद से। वीडियो โอ้วิดีโอแล้วतो खैर नंग इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहला उदाहरण है तोगालू गोम्बैयता। ये शेडो पपेट कर्नाटक से है। ये पपेट्स जो है वो साइज में बहुत ही छोटे आपको नजर आएंगे, लेकिन इन पपेट्स की खास बात यह है कि इन पपेट्स का जो साइज है वो यहाँ पर उस कैरेक्टर के सोशल स्टेटस को दर्शाता है। अब मैं आपको थोड़ा इसको क्लियरली समझाती हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर पपेट्री शो देख रहे हैं। एक बड़ा जमींदार दिखाया गया है और एक छोटा किसान। तो जमींदार का जो पपेट होगा वो साइज में बड़ा होगा किसान के मुकाबले। तो साइज जो पपेट्स का है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर उस पपेट के सोशल स्टेटस को दिखाता है। इसी तरह से ह्यूमंस और गॉड को अगर दिखाया जाएगा तो गॉड का जो पपेट है वो साइज में आपको स्क्रीन पे बड़ा नजर आएगा एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तोगालू गोम्बैयता फ्रॉम कर्नाटक। शेडो पपेट्स की नेक्स्ट कैटेगरी आंध्र प्रदेश से है, जो कि है थोलू बोम्मलाटम। बोम्मलाटम ये वर्ड तो आपने पहले भी सुना है ऑब्वियसली। हम यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे थे हमारे पपेट्स जो कि स्ट्रिंग टाइप्स के हैं, वहां भी हमने बोम्मलाटम पढ़ा था। आटम वर्ड जो यहाँ पे है उसका मतलब डांस होता है। ये पपेट साइज में काफी बड़े होते हैं और इनमें जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपको यहाँ पे शोल्डर, एल्बोज, नीज, वेस्ट पर जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इन पपेट्स को दोनों तरफ से पेंट किया जाता है और इनमें बहुत सारे होल्स भी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पर ये पपेट्स कलरफुल शेडो क्रिएट करते हैं। नॉर्मली इन पपेट्स में जो स्टोरी दिखाई जाती है वो रामायण, महाभारत और पुराण के एपिसोड्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रावण छाया, जो कि ओडिशा से है। इस पपेट की खास बात ये होती है कि इसमें किसी प्रकार के जॉइंट्स नहीं होते। डियर की स्किन जो है उससे ये पपेट्स बनाए जाते हैं और बहुत ही ड्रामेटिक पोजेस में आपको ये पपेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई जॉइंट नहीं, सिंगल पीस का एक पूरा पपेट होता है। दूसरा, ये पपेट्स जो है ये पेंट नहीं किए जाते। ये पपेट ट्रांसल्यूसेंट नहीं, ओपेक होते हैं,
जिस कारण से ये स्क्रीन के ऊपर ओपेक शेडो यानी कि डार्क ब्लैक शेडो ही यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। रावण छाया, नाम से ही पता चल रहा है रावण। सो बेसिकली ये जो पपेट आपको देखने को मिलेगा, इसमें रामायण के एपिसोड्स को दिखाया जाता है। एक और खास बात इस पपेट्री शो की ये है कि इस पपेट्री में रावण छाया में सिर्फ ह्यूमन और एनिमल कैरेक्टर्स के ही पपेट्स नहीं होते, बल्कि आपको ट्रीज और माउंटेन्स और यहाँ पे बोट्स, इस तरह के जो प्रॉप्स जो कि यहाँ पे हमारी स्टोरी के नरेशन को और बेहतर बना दे, उनके भी आपको कटआउट्स देखने को मिलेंगे। शेडो पपेट्स में हमारा अगला उदाहरण है केरला से, थोल पवई कोटू। थोल पवई कोटू में हमेशा रामायण के ही एपिसोड्स को नरेट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे केरला में जो मंदिर होते हैं, उस मंदिर में एक स्पेशल सेक्शन होता है जिसको हम कोठू मंडम कहते हैं। वहीं पर इस पपेट्री शो को दिखाया जाता है। इसमें भी सारे के सारे पपेट्स डियर स्किन से जो लेदर बनता है उसी से यहाँ पर काटे जाते हैं, और इन पपेट्स में भी बहुत सारे डॉट्स, लाइंस और जॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन पपेट्स को भी अलग अलग रंगों से पेंट किया जाता है। बाकी पपेट से यहाँ पे थोल पवई कोठू थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन के पीछे जो लाइट का सोर्स होता है, वो किसी प्रकार का बल्ब नहीं बल्कि ऑयल लैंप्स होते हैं। उन ऑयल लैंप्स और यहाँ पर स्क्रीन के बीच में आपको पपेट्स जो है उनका मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। इस पपेट्री शो में भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका इस्तेमाल होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो वही हैं जो आपको कथकली में मोस्टली देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंडलम, इलाथालम और चिम्बल्स। शंख और चेंडा जो एक प्रकार का ड्रम है, उसका इस्तेमाल भी स्टोरी नरेशन के दौरान किया जाता है।